नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट वक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में एक बहुत ही छोटी कंपनी के बारे में, बहुत ही छोटी मतलब बिलो 100 करोड़ की कंपनी के बारे में, बट उसमें जो पोटेंशियल है वो मुझे बहुत ही बड़ा दिखता है। तो देखो उस कंपनी का जो नाम है वो है आरटीएस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो आपको दिख रहा है। जी हाँ, यही कंपनी का नाम है, बट वीडियो में बने रही है, सिर्फ नाम से कुछ नहीं होगा। कंपनी का रिजल्ट को भी देखेंगे, चार्ट को भी देखेंगे और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे, और इसमें मुझे क्या इंटरेस्टिंग दिख रहा है उसकी भी बात करेंगे आखिर में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए। और भाई साहब प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो यार, बोलते हैं तो आप लोग लाइक करते भी नहीं। तो देखो यार, कंपनी के बारे में थोड़ा जानते पहले। कंपनी करती क्या अपने वो देखते हो, आरटीएस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, कंपनी 1971 से है, यानी कंपनी पुरानी भी है, ठीक है। अब देखो नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे प्रोडक्ट्स के, यहाँ पे देखो आवर प्रोडक्ट्स। यहाँ देखो ट्रांसफॉर्मेशन बनाने वाली कंपनी है, केबल्स भी बनाती है ये, यहाँ पे कंडक्टर्स भी बनाती है। इस तरह से जो स्टील वायर होती है जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होती है वो भी यहाँ पे कंपनी बनाती है। तो ये चारों प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाने का काम करती है। कंपनी के बारे में थोड़ा जाने। देखो कंपनी बहुत ही, अब यहाँ पे 1971 से दिखाई दे रहा है, स्टार्ट जर्नी फ्रॉम 71। आरटीएस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये है हाउस ऑफ द भूटोरिया ग्रुप की विद अ बिजनेस लेजेंसी ऑफ ओवर 100 ईयर्स स्प्रेड अक्रॉस 4 जनरेशन टू डेट। द भूटियास है यहाँ पे, भूटोरियास ग्रुप की कंपनी है। मैंने तो इस नाम पहले नहीं सुना था, अगर आप सुना था मेक श्योर आप कमेंट भी करना मत भूलो। तो मैंने पर्सनली ग्रुप का नाम नहीं सुना। अब देखो आज की बात करें तो आज का इसका भाव दिख रहा है लगभग ऑलमोस्ट 91 का भाव दिख रहा है, और 1% की तेजी है। पिछले 5 दिन में देखें अगर तो देखो पिछले 5 दिन में स्टॉक 46.83% तक ऊपर है, और इसी के लिए इसके पे बात करना मुझे बनता है। एक महीने में देखो तो लगभग 49.35% तक ऊपर है, 6 महीने में देखो तो 93% तक, ईयर टू डेट में 116% तक, एक साल में 160% तक, 5 साल में देखो तो 220% तक, और अगर मैक्सिमम देखें अगर हम तो देखो यहाँ पे 510% रिटर्न है। बिकॉज कंपनी की उतनी भी कुछ खास रिटर्न रहे नहीं है, बट पिछले 5 दिनों में इसमें रिवर्सल होती हुई मुझे दिख रही है। तो अभी देखो यहाँ पे है, तो चलो कम अब चल देखते हैं इसका हम लोग रिजल्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका क्वार्टरली रखा हुआ है। अगर हम जून 2021 जून मार्च 2021 से कंपेयर करें तो नेट सेल्स में यहाँ पे 75.68% की गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखो तो 0.20, यानी कि देखो आप समझ गए बहुत ही छोटी कंपनी है, 35.48% गिरावट है। नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट यहाँ पे 0.75 करोड़ का दिखाई दे रहा है, यानी कि 75 लाख का इनका यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। 41.86% की गिरावट है। और देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.5% से बढ़ के 5.75% तक हो चुका है। तो देखो आपको रिजल्ट देकर समझ में आ ही गया, वो कंपनी बहुत ही छोटी है। एक बार यहाँ पे ईयरली भी देखते हैं तो देखो नेट सेल्स में यहाँ पे 75.37% की गिरावट है। यहाँ नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट में भी 35.90% की गिरावट है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 10% से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखो रिजल्ट मैंने इसलिए बताया था कि स्टॉक पे आपका एक नजरिया बने रहे कि कंपनी ऑलरेडी देखो कंपनी बहुत ही छोटी है, लाख में प्रॉफिट करिए, करोड़ का ही प्रॉफिट नहीं है, और जो रिजल्ट है वो भी कुछ खास ऐसा नहीं कि भाई पूरा का रिजल्ट अच्छे यहाँ पे आते हुए दिखा है। फिर भी देखो पिछले 5 दिनों में स्टॉक बहुत तगड़ा भागा है। अब चलते हैं इसके हम लोग चार्ट पे। यहाँ पे देखो मैंने इसका मंथली चार्ट लगा रखा, आप देखो इसके थोड़े पास्ट की बात करते हैं। यहाँ पे स्टॉक की लिस्टिंग ऑलमोस्ट 2003 के आसपास दिखाई दे रही है 26 रुपये के भाव की। तो स्टॉक 26 रुपये भागते भागते स्टॉक यहाँ पे 2009 में लगभग 307 रुपये का ये हाई बनाता है। यहाँ देखो ऑलरेडी एक पास्ट का मल्टीबैगर रह चुका है, बट एक ही महीने में आप देखो तो स्टॉक 307 का हाई बनाने के बाद 167 का लो बनाता है, और देखो नेक्स्ट मंथ ही स्टॉक यहाँ पे लो बनाता है लगभग 67 रुपीज़ का, यानी कि 2 ही महीने में देखो स्टॉक बहुत ही तगड़ी तरह से गिरता है। और आई थिंक ये टाइम होगा 2008 के क्रैश के आसपास। अब देखो उसके बाद इसमें गिरावट आती रहती है। देखो गिरते गिरते स्टॉक जो नीचे की लेवल है वो 13 रुपये, 12 रुपये, 10 रुपये के लेवल पे स्टॉक रहती है। और ये 2010 में इसने 67 का हाई बनाया था 2010 में, ठीक है। अब देखो स्टॉक फिर नीचे गिर जाती है। अब देखो मैं को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको तो अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ देखो स्टॉक ये जो लेवल है ना 2010 के आसपास देखो एक बार टच करती है, फिर नीचे गिर जाती है, फिर 2 बार ट्राई करती है यहाँ पे 57 का, फिर नीचे गिरती है। तीसरा बार ये ट्राई करती है 2017 के आसपास, वो भी 68 के आसपास, फिर ये देखो 2 बार ट्राई करने के बावजूद फिर ये नीचे गिर जाती है। और गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे ऑलमोस्ट मई 2020 के आसपास 19 रुपये 40 पैसे का लो बनाती है। अब देखो वहाँ से लो बनाने के बाद स्टॉक में जो तेज़ी आती है, स्टॉक ना ही जस्ट ये अपने 60 यानी कि 10 साल ऑलमोस्ट 10-11 साल का जो ब्रेकआउट इसको आप बोल सकते हो उसको ये ब्रेक करती है। मतलब बहुत ही देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो भी अगर तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, लेकिन इसको ब्रेक करने में बहुत ही डिफिकल्ट यहाँ पे साबित हुआ। बट देखो फिर भी इसने ब्रेक कर दिया, और देखो ब्रेक करके अभी ठीक ठाक 91 रुपीज़ पे सस्टेन कर रही है मंथली कैंडल पे, यानी कि 10 साल का ब्रेकआउट तो ऑलरेडी यहाँ पे हो ही चुका है। एक बार चलते सर वीकली चार्ट पे।
तो देखो वीकली अगर ऑब्जर्व करो ना, यहाँ पे देखो वीकली मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बिकॉज देखो यहाँ पे ना आप थोड़ा नोटिस करो बहुत ही बुलिश कैंडल है। यहाँ देखो रेड कैंडल बनते बनते उसके बाद देखो इतनी बड़ी यहाँ पे बुलिश कैंडल आपको बनती हुई दिख रही है। और नीचे आप वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम भी अच्छी है, हालांकि ये तो इस वीक की वॉल्यूम है, बट मैं इस वाली वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो इसको आप ऐसा बुलिश इंगलफिंच पैटर्न बोल सकते हैं, हालांकि ये पूरा का पूरा परफेक्ट पैटर्न नहीं है, बट वीकली चार्ट पे ऐसा पैटर्न आना ना एक रिवर्सल की साइन दिखती है। अभी अगर हम देखें ना इसका, तो देखो इसका छोटा सा एक रेजिस्टेंस था जो बीच में ये गया था लगभग ऑलमोस्ट 78 के आसपास। अब देखो स्टॉक ने तो इस लेवल को ब्रेक किया। अब देखो इसी लेवल की बात करें रेजिस्टेंस का लेवल, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, बट थोड़ी सी गिरावट आके इसने ऑलमोस्ट 56 रुपये का लो बनाया, ऑलमोस्ट उसी सप्लाई जोन में आया, बट देखो फिर से यहाँ पे नीचे में जाके फिर इसने ब्रेकआउट दिया और इस वीक भी ऊपर है। एक बार इसका डेली चार्ट भी देखते हैं अपन। तो देखो डेली चार्ट भी हमें कुछ ऐसे ही बता रहा है कि देखो ये जो लेवल था रेजिस्टेंस था, इसको आराम से स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेक किया, स्टॉक ने इसको आराम से डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग से ब्रेक किया। आज भी देखो तो आज भी अच्छा, हालांकि आज ये काफ़ी ऊपर ओपन हुआ था, बट उसके बाद क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे में हो गई, तो आपको यहाँ पे रेड कैंडल भी बनते हुए दिख रहा है। अब देखो कंपनी का बारे में हम एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं। उसके पहले एक बार कंपनी का हम देखते हैं कंपनी कितनी छोटी है। देखो कंपनी मैंने बताया ना बहुत छोटी है। देखो कंपनी 83 करोड़ की है, एक माइक्रो कैप स्टॉक है, तो बहुत ही छोटी कंपनी है, उस अकॉर्डिंग इसको आप प्लान करो। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, देखो प्रमोटर के हाथ में यहाँ पे 74% की होल्डिंग है। और मैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज अगर मैं ये 1.5 साल की बात करूँ तो देखो 1.5 साल पहले प्रमोटर के पास होल्डिंग जो थी वो बहुत ही कम थी, ऑलमोस्ट 66-67% की थी। प्रमोटर ओपन मार्केट से यहाँ पे कंटिन्यूसली स्टॉक मतलब अपना शेयर बढ़ाते जा रहा है, जो एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। देखो FIS म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कुछ है नहीं, बिकॉज बहुत ही छोटी कंपनी है। NI के पास 26% की होल्डिंग है। और देखो यहाँ पे गिरवी रहोगे भी शेयर इसमें है नहीं, और देखो म्यूचुअल फंड तो कुछ है नहीं। यहाँ पे प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो भुटोरिया इन्वेस्टमेंट के पास 32.43% के साथ, और हाईएस्ट पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस के पास है 1.84 के साथ। आप थोड़ी सी एक बार जियोजीत फाइनेंशियल को स्टडी करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानने को आपको कुछ मिल सकता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 18.9% की होल्डिंग है। देखो ओवरऑल शेयरिंग पर ठीक ठाक है। मेरे लिए पॉजिटिव ये है कि देखो प्रमोटर मार्केट से कंटिन्यूसली माल खरीद रहा है, मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, और पावर सेक्टर की ये कंपनी है, अगर इसको बोल सकते हो पावर सेक्टर की है। उसकी जो कुछ यहाँ पे आप देखो तो ये ट्रांसफार्मर वगैरह बनाती है, केबल्स वगैरह बनाती है, और कंपनी बहुत ही पुरानी है, तो मार्केट में इसका एक अपना खुद का ब्रांड भी है। अभी देखो इसमें अगर मैं बात करूँ ना तो आपकी अगर पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है, बिकॉज हाल ही में ये बहुत सारे चर्चों में थे, मैंने देखा भी था। तो अगर आपके ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है तो इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। मुझे चार्ट पे कंपनी इंटरेस्टिंग दिख रही है, और आप पावर स्टॉक्स को तो फिलहाल बेचना मतलब ना बेचो तो भी बेटर है, तो इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हो। और एक बार देखो यहाँ पे 20 दिन की मूविंग एवरेज जो है ना वो लगभग यहाँ पे आ रही है ऑलमोस्ट 45 के आसपास, तो वो तो बहुत ही नीचे का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना भी है इसमें, तो एक बार डेली चार्ट का सहारा लेते हैं अपन। और देखो मुझे लगता है ना स्टॉप लॉस अभी इसके लिए ना थोड़ा सा वेट कर सकते हो। मुझे लगता है स्टॉक में तेज़ी आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। अगर स्टॉक आपको एक बार यहाँ पे लगभग मिले 79 के आसपास, फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर 79 के 78 के आसपास मिला तो इसमें आप पोजीशन ऐड कर सकते हो, बिकॉज तो वहाँ से एक रिवर्सल की साइन हो सकती है। आप उस पोजीशन में एक फ्रेश पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो ज़्यादा नहीं, आप 65 रुपये 66 रुपये का भी स्टॉप लॉस के साथ उस लेवल पर इसमें आप पोजीशन बना सकते हो। हालांकि पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है, तो 65 रुपये 60 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ भी इसका आराम से होल्ड कर सकते हो। मुझे एज ऑफ नाउ यहाँ पे कुछ भी दिख नहीं है, पर देखो और एक चीज़ मुझे बतानी ज़रूरी है, हाल ही में इसके पीछे ना कुछ पेनल्टी वगैरह भी सेबी ने लगाया था कुछ ट्रेडिंग वगैरह को लेकर, तो उसको भी अब स्टडी करना। मैंने अब सारी चीज़ आपको इसलिए बताया, देखो कंपनी बहुत छोटी है, आपको हर जगह यह देखने को मिल रहा है इस स्टॉक के बारे में, बट ऐसा नहीं कि आप जस्ट देखो और सब बोले कि भाई मल्टीप्लेयर बनने वाला है एक बार घुस जाओ, ऐसा नहीं है। अपनी स्टडी करो, आपका पैसा है तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोज़ के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।